हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और इस राशि में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो शनि और राहु हैं वो एक ही साथ में तीसरे हाउस में है। तीसरे हाउस के रिजल्ट शनि के भी अच्छे आते हैं और राहु के भी अच्छे आते हैं। बस इतनी सी बात है कि दोनों एक साथ में वहां पर है। तो इसके ये देखना होगा कि शनि अभी कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं। दोनों के जो जिस नक्षत्र में चल रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कब तक, और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने की बहुत आवश्यकता होगी। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो 50 डेज हैं, 50 डेज यानी कि जो 29 मार्च 2025 से और 18 मई 2025 का जो ये अंतराल है, जो ये पीरियड है, इसमें ये देखना है कि इन 50 डेज में किस तरह से आपका फाइनेंस कैसा बढ़ रहा है, इन 50 डेज में आपकी प्रोग्रेस कैसी है, इन 50 डेज में आप क्या करने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे मैं ये कहूंगा कि क्योंकि थर्ड हाउस में राहु भी है और थर्ड हाउस में शनि भी है, इसलिए इम्पैक्ट अच्छा ही जा रहा है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि जो प्रभाव है वो किस तरह से ज्यादा और कम प्रभाव दिखाता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यहां पर शनि और राहु दिख रहे हैं, इसलिए पूर्वा भाद्रपद के परिणाम जो 27 अप्रैल तक बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन 27 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे परिणाम दोनों के, शनि और राहु दोनों के ही बहुत अच्छे परिणाम आपके साथ में आ रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये अच्छे रिजल्ट्स हैं इसलिए हैं क्योंकि थर्ड हाउस में दोनों हैं और थर्ड हाउस में दोनों के परिणाम अच्छे होते हैं। अब ये अच्छे परिणाम कहां आने वाले हैं और किस दिशा में है, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो अच्छा परिणाम है वो है आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से, फाइनेंस की रूप से आपके अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरा, जो आपकी इंटेलेक्ट है और जो आपकी प्रोग्रेस है उसमें भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो आपका जॉब है, जो 10th हाउस है, जो 9th हाउस है, इन दोनों के परिणाम अच्छे आ रहे हैं, इसलिए कि जो वहां पर दृष्टि है वो भी बहुत अच्छे साकार रूप में आपके लिए वहां पर एक नया परिवर्तन ला रही है। करियर में भी बदलाव आ रहा है और जो बदलाव आ रहा है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इंक्रीमेंट भी आपका हो सकता है। जॉब यदि आप कर रहे हैं तो आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, और यदि आपका यहां पर राहु और शनि के कारण यहां से यदि कोई तबादला होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो भी आपके लिए उचित ही वहां पर होगा, क्योंकि उसमें कई प्रकार के डेवलपमेंट और कई प्रकार के वहां पर अच्छाइयां आपके लिए बन रही हैं, जो कि हायर स्टेटस को ही दिखाता है। इसके साथ साथ में अब तक जो आपके साथ में चल रहा था वो बिल्कुल बदलती हुई परिस्थितियों में है, और आप जरूर कोई रिवार्ड, यू विल गेन रिवार्ड। और कब मिलेगा? 27 के बाद, 27 अप्रैल के बाद। और इसके साथ साथ में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी बदलती हुई परिस्थितियों में जो राहु और शनि का गोचर है, ये विशेष प्रकार के यहाँ पर प्रयास करवाएंगे, बैठने नहीं देंगे, और इससे लगता है कि आपकी नौकरी लगनी तय है। जो बेरोजगार लोग हैं उनकी नौकरी लगनी तय है। इसके साथ साथ में मकर राशि वालों के लिए जो विशेष जो प्रयोजन इस समय हो रहा है, बिजनेस के क्षेत्र में लाभ मिल रहा है, एक्सपेंशन आपका बिजनेस का होगा, साथ साथ में बदलाव की स्थिति आपके साथ में बनी रहेगी। अब जो 28 अप्रैल के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो शनि का गोचर होगा, इससे बहुत अच्छी प्रगति आपके साथ में कर्म के क्षेत्र में बन रही है।
कर्म के क्षेत्र में कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि कर्म के क्षेत्र में अपने कर्मों में ध्यान देना और उससे प्रगति के लिए ही कोशिश करते रहना, ये आपके साथ में इस समय की विशेष परिस्थितियां बन रही है। इसके साथ साथ में पारिवारिक जीवन में भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, जो कि आपके लिए भी अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा ही है। वैवाहिक जीवन से संबंधित भी कुछ जिम्मेदारियां और आधारभूत चेंज इसमें आपके साथ में आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा जहां पर पति पत्नी का वैवाहिक स्थान है, वहां पर थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति, थोड़ी सी तनाव की स्थिति हो सकती है, जो कि 27 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद सारी परिस्थितियां आपके साथ में अनुकूल ही प्रभाव डाल रही हैं। सही निर्णय लेना और उसके बाद जो आपकी पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा होना, साथ साथ में संतान की प्रोग्रेस भी 27 के बाद बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसी तरह से ये कहेंगे कि जैसे ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर 28 अप्रैल को होगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा और इसके बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपके साथ में रहेगी। इसलिए सभी मकर राशि वालों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय आपके साथ में इस समय बहुत सपोर्टिव है और समय का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्यों में निरंतर लगे रहें ताकि आपको अच्छी सफलता मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका कॉल मैं खुद पिक करूंगा। जानेंगे कि आपका इस समय कौन से हाउस में आपका इस समय शनि और राहु है, असेंडेंट क्या है और कहां पर लग्नेश गए हुए हैं, भाग्येश कौन से हैं, कहां पर गए हुए हैं, कर्म क्षेत्र के जो ओनर है वो कहां पर हैं और जो आपके लाभेश हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं, सबकी गणना करके ओवरफोन आपसे बात होगी। मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।